प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं ऐसी एक न्यू वैकेंसी लेकर आ गया हूं जो बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐसी वैकेंसी जिसमें सैलरी 35,000 प्लस रहने वाली है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, यानी कि चाहे बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम कराओ, यानी कि ग्रेजुएशन के नाम पर आपकी डिग्री हो, तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है। क्या कुछ होगा देखिए। पंजाब सीनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है, सैलरी मैंने आपको बताई दी, एज इसमें कितनी रहने की, मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी रहेगी, क्या ओबीसी एससी एसटी वालों को छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, अप्लाई फीस कितने रहने वाली है, सॉरी एप्लीकेशन फीस, और अप्लाई डेट कब है, लास्ट का क्या डेट रहेगी, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट के ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, मेल फीमेल भारत का किसी भी स्टेट से हो, में दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी जान लेते हैं। तो पंजाब सीनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसमें पोस्ट नेम की, तो इसमें सीनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है, क्लियर है। यानी कि पंजाब पी ट्रिपल एस बी सीनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। इसका अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसी अभी इन्होंने वेरीफाई नहीं करी है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है, बस इन्होंने कह दिया है फॉर्म भरिएगा, हम आपको जानकारी दे देंगे, क्लियर है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सैलरी, तो सैलरी इसमें लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी कि लगभग इन्होंने जो सैलरी दी है, इन्होंने जो खुलासा करा है 35,400 रुपये प्लस इन्होंने सैलरी बताई है, क्लियर है। बात आती है इसमें एज की, तो अगर मैं एज की मैं बात करूं तो ये देखिए एज इसमें 18 से लेकर 37 साल तक, यानी कि जबरदस्त एज दी हुई है। बात आती है फिर क्या ओबीसी वालों को छूट मिलेगी 3 साल की, या एससी एसटी वालों को 5 साल की मिलेगी नहीं मिलेगी? तो इन्होंने कहा है हाँ जी बिल्कुल हम भी देंगे, जो ओबीसी वाले हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलने वाली है। यानी कि 18 से लेकर कितने 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो एससी एसटी वाले हैं वो 18 से लेकर 42 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन्होंने एज की भी डिस्काउंट दिया है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आई होगी। बात आती है इसमें, अच्छा एज की समझ में आ गया, चलिए एज समझ में आ गया, तो क्वालि इन्होंने मांगे है क्या क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है प्यारे बच्चों एनी ग्रेजुएट, यानी कि आपकी किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन में चाहे आपने देखिए बीए करा हो, चाहे आपने बीएससी करा हो, चाहे आपने बीकॉम करा हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, परंतु ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से ऊपर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसकी ग्रेजुएशन लगेगी, क्लियर हो गई। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसने ये कहा है परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी भी हो सब चलेगी, क्लियर है। चलिए अब इन्होंने एक चीज और कही है, एनी ग्रेजुएट प्लस 120 आवर्स कंप्यूटर कोर्स प्लस टाइपिंग पंजाबी सब्जेक्ट इन 10th क्लास, सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है हमारे, ये समझ में आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा, 4 चरण, चरण कितने लगेंगे टोटल 4। अब 4 में पहला चरण जो दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है आपको प्यारे बच्चों रिटन एग्जाम। पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, क्लियर। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो उन्होंने कहा है इंग्लिश, ENG इंग्लिश एंड पंजाबी टाइपिंग टेस्ट होगी। क्या होगी? PUNJA पंजाबी टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो माय डिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके आधार कार्ड सही सलामत होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका पैन कार्ड होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके मूल निवास, आय, जाति और आपका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर बिल्कुल जब फॉर्म फिल करो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो फॉर्म फिल करते वक्त आप साइन, फोटो और ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर डालवा रहे हो तो वही आपको डीवी में भी चाहिए, सही है। और जाति और जन्म जाति यानी कि जन्म प्रमाण पत्र पर आपके पास है तो सही है, नहीं तो हाई स्कूल की मार्कशीट चल जाएगी, क्लियर है। चलिए उसके बाद ये लास्ट में आपके क्या करवाएंगे, मेडिकल कराएंगे। क्या कहेंगे? मेडिकल। तो ये मेडिकल आपका
कराने वाले हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात आती है तो इसमें प्यारे बच्चों एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, यानी कि चार्ज कितना लगेगा फॉर्म फिल करने का। तो फॉर्म फिल करने के लिए अगर मैं बात करूं तो माय स्टूडेंट जैसे बच्चे जनरल वाले हो, बीसी वाले एंड आप EWS वाले, अगर चार्ज रुपए की बात करें तो इन्होंने कहा है 1500 रुपये। बाकी जो बच्चे जैसे SC एंड ST वाले तो उसके लिए इन्होंने SC एंड BC कहिए, BC SC एंड BC वाले के लिए 750 रुपये चार्ज है। बाकी कौन है ESM, EWS, PW एंड LDSEM के लिए 500 रुपये चार्ज बोला है। और ये आपके क्या होगा, पेमेंट जो है ऑनलाइन होगा, फोन पे गूगल पे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। क्लियर है। चलिए ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई। बात आती है फिर अप्लाई कब से है, यानी कि अप्लाई कब से है, कब इसकी लास्ट डेट है। चलिए मैं उसका भी अच्छे से बता देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए 7 मार्च को स्टार्ट हुआ था। अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये स्टार्ट कब हो रही है, 7/3 से स्टार्ट हुई थी। अगर मैं इसके लास्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट तो इन्होंने लास्ट डेट दी है 28 मार्च, यानी कि 28/3। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है आपको इसमें एक एक जानकारी समझ में आई होगी। अब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को पहले बताओ सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब देखिए ऐसी ऐसी वैकेंसी मैं इस वीडियो में लाता रहता हूँ इस चैनल पे भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर, अपना ध्यान रखिए।